हाय एवरीवन, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स के बारे में। इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एज़ यू नो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर 4 बेसिक नंबर सिस्टम को सपोर्ट करता है। वो हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लर्न करेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम को। इसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल को बाइनरी में, डेसिमल में एंड हेक्साडेसिमल में, और फिर डेसिमल को बाइनरी में, ऑक्टल में एंड हेक्साडेसिमल में, और फिर हेक्साडेसिमल को बाइनरी, ऑक्टल एंड डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं बाइनरी को ऑक्टल नंबर सिस्टम में और डेसिमल नंबर सिस्टम में एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहला कन्वर्जन है हमारे पास बाइनरी से ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी से ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बाइनरी नंबर दे रखा होगा और उस बाइनरी नंबर में आपको 3 की ग्रुपिंग बनानी है, 3 बिट्स की ग्रुपिंग बनानी है। और वो ग्रुपिंग जो स्टार्ट करनी है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से स्टार्ट करनी है, यानी कि राइट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट करनी है 3 नंबर की ग्रुपिंग। यहाँ आपको एक फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों को ही साथ साथ सॉल्व करना है। तो इंटीजर पार्ट की ग्रुपिंग करने के लिए हम राइट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट की ग्रुपिंग करने के लिए हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे। तो इसकी सबसे पहले 3 बिट की ग्रुपिंग करी। 3 बिट की ग्रुपिंग क्यों करते हैं? क्योंकि 8 की वैल्यू 2 to the power 3 होती है, इसीलिए हम 3 बिट की ग्रुपिंग करते हैं। फिर अनदर 3 बिट की ग्रुपिंग, और फिर अब यहाँ पे देखिए 2 ही बिट बची हैं और इन 2 बिट को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें 3 की ग्रुपिंग करनी है। 0 ऐड करने से इन बिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 एक ऑफ वैल्यू है। नाउ ग्रुपिंग ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट। तो राइट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट, लेफ्ट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड दिस ग्रुपिंग। अब नाउ यहाँ एक 1 बचा है, इसकी ग्रुपिंग को कंप्लीट करने के लिए मैं 2 0 और ऐड कर लूँगी, दैट इज़ बिकम 1 0 0। अब हम इसकी सॉल्व करेंगे। 2 मेथड हैं यहाँ पे सॉल्व करने के। पहला मेथड है दैट इज़ द टेबल मेथड। इस टेबल को हम कैसे बनाते हैं? तो देखिए हमारे पास ऑक्टल नंबर में 8 नंबर हैं जिनकी रेंज 0 से 7 तक होती है। तो 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 4 कॉलम में हम 4 0 एंड 4 1 को प्लेस कर देंगे। फिर जब हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, यानी कि दूसरे कॉलम में 2 0 2 1 2 0 2 1 असाइन होंगे। इसी तरीके से 2 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अब 1 आएगा, यानी कि थर्ड कॉलम में 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 एंड 1 0 1 1 असाइन हो जाएगा। अब ये जो नंबर की हमने ग्रुपिंग करी है, इन नंबर्स को हम टेबल से चेक कर सकते हैं और उनका ऑक्टल नंबर लिख सकते हैं। दीज आर द ऑक्टल वैल्यू ऑफ दीज असाइंड बिट। तो देखिए 1 0 1 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, दैट इज़ 5। 1 0 0 की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 0 0 की वैल्यू दैट इज़ 4। इसी तरीके से 0 1 1 की वैल्यू इज़ 3। तो ये आ गया यहाँ पे
3। तो इंटीजर पार्ट की वैल्यू है 3, 4, 5। अब हम फ्रैक्शनल पार्ट को काउंट करेंगे। 0, 1, 1 की वैल्यू क्या दे रखी है, दैट इज़ 1, और 1, 0, 0 की वैल्यू क्या है, 4। तो ये हमारा ऑक्टल नंबर आ गया 345.14। इन बिट्स को हम बिना टेबल के यूज़ किए भी काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें इंटीजर पार्ट में देखना है तो ये वैल्यू होती है, पोजीशन वैल्यू इसकी होती है 2 टू द पावर 0, इसकी वैल्यू होती है 2 टू द पावर 1 और इसकी पोजीशन वैल्यू होती है 2 टू द पावर 2। अब इसको काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी डिजिट वैल्यू को फाइंड करेंगे। 2 टू द पावर 0 1 and 2 to the power into 1 and 2 to the power into 1. This is 0 actually. So now combine this number. तो जब हम इस नंबर को, इन डिजिट्स को कंबाइन कर देंगे तो ये एक नंबर बन जाएगा, दैट इज़ 4, और ये वैल्यू 0 आ जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। इसका मतलब ये हो जाएगा 5। इसी तरीके से देखिए, ये दोनों तो ऑफ बिट है, यानी कि 2 टू द पावर 0 एंड 2 टू द पावर 1 पे हमें ऑफ बिट मिल रही हैं, और 2 टू द पावर 2 पे हमें एक ऑन बिट मिल रही है। तो यहाँ से हमें 2 टू द पावर 2 दैट मीन्स इट इज़ 4, तो हमें यहाँ से 4 मिल जाएगा। इसी तरीके से हमें 2 टू द पावर 0 एंड 2 टू द पावर 1 पे ऑन बिट मिल रही है, दैट मीन्स 2 + 1, और यहाँ पे हमें ऑफ बिट मिल रही है तो 0, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो इसी तरीके से हमें इंटीजर पार्ट में 3, 4, 5 मिल गया। और यहाँ पे क्या मिलेगा, 0, 0, 1, 2 टू द पावर 0 दैट मीन्स इट्स 1 ऑन वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और ये वैल्यू क्या होगी, 2 टू द पावर 0 पे ऑफ वैल्यू, 2 टू द पावर 1 पे, 2 टू द पावर 1 पे भी ऑफ वैल्यू है, और 2 टू द पावर 2 पे ऑन वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4। मीन्स फ्रैक्शन पार्ट में हमें 1, 4 मिल गया। तो हम इस तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बिना टेबल का यूज़ किए हुए। नाउ कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू द डेसिमल नंबर। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी बाइनरी नंबर होता है, हम मल्टीप्लाई करते हैं डिजिट को विद द एक्सपोनेंट ऑफ 2, यानी कि पोजीशन वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। पोजीशन वैल्यू क्या होगी, जो भी बेस होगा उसकी पावर ही डिजिट की पोजीशन वैल्यू होगी, और फिर सारे मल्टीप्लिकेशन को हम ऐड कर देंगे और वो आपका एक डेसिमल नंबर बन जाएगा। जैसे आपको ये एक डेसिमल नंबर दे रखा है 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0.001। इसमें इंटीजर एंड फ्रैक्शनल, इंटीजर और फ्रैक्शनल दोनों पार्ट मौजूद हैं। तो अब देखिए, यहाँ जो इंटीजर पार्ट में मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे वो लीस्ट सिग्निफिकेंट से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट से स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट में। तो ये यहाँ पे ये 2 टू द पावर 0 से स्टार्ट होगा। 2 टू द पावर 0 इंटू डिजिट वैल्यू इज़ 0। तो 2 टू द पावर इज़ अ पोजीशन वैल्यू एंड 0 इज़ अ डिजिट वैल्यू। तो ये आपका क्या बन गया 2, 0, और 2 टू द पावर 1 इंटू 0, देन 2 टू द पावर 2 इंटू 1, and this become 2 to the power 3 into 1, this become 2 to the power 4 into 0, and this become 2 to the power 5 into 1, and this become 2 to the power 6 into 1। तो जो जो ऑफ बिट है उसका तो रिज़ल्ट 0 ही आ जाएगा, इट बिकम्स 0, इट बिकम्स 4, this become 8, and this become 0, this become 32, and this become 64।
Now add these all digit value plus 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 to become a decimal number. Now क्या हो जाएगा 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4, ये क्या बन जाएगा 4 2 6, 4 10 8 18, 6 और 3 9 और 1 10, इट बिकम 108। अब हम फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ हम राइट मोस्ट बिट से स्टार्ट करते हैं, जिसकी जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है या पोजीशन वैल्यू है वो स्टार्ट होगी कहाँ से, 2 टू द पावर -1 से, और फिर इंक्रीज़ होती जाएगी और वी कैन से डिक्रीज़ होती जाएगी बाय 1, दैट इज़ 2 टू द पावर -2 एंड दिस इज़ 2 टू द पावर -3। तो ये 0 बन जाएगी डिजिट, 2 टू द पावर -1 इंटू 0, 2 टू द पावर -2 इंटू 0 एंड 2 टू द पावर -3 इंटू 1। अब जब इन सब को ऐड कर देंगे तो ये एक फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर होगा। ये 0 हो जाएगा प्लस 0 प्लस 1/8, और 1/8 कितना होता है 0.125, दैट मीन्स इट बिकम्स 0.125। नाउ ऐड द बोथ थिंग्स, 108 and 0.125, then it is 108.125. this is a decimal number। यहाँ पे हम ऐड कर दिया है इनको और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से एक फ्रैक्शनल नंबर को या फिर एक इंटीजर बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हैं। नाउ अब हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल का बेस जो होता है वो 16 होता है और बाइनरी का 2 होता है। ठीक, तो 16 होता है, दैट मीन्स हेक्साडेसिमल नंबर का बेस, दैट मीन्स इसके वैल्यू कितनी आएगी 2 टू द पावर 4 पोजीशन वैल्यू। इसका मतलब इसमें 4 बिट की ग्रुपिंग हम करेंगे, 4 बिट की ग्रुपिंग करेंगे इसमें, और जो ग्रुपिंग स्टार्ट होगी वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि राइट मोस्ट बिट से स्टार्ट होगी यहाँ से। और फ्रैक्शनल पार्ट में भी 4 बिट की ग्रुपिंग करेंगे, लेकिन जो ग्रुपिंग स्टार्ट होगी वो लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट होगी। दिस इज़ अ लेफ्ट मोस्ट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, सो नाउ स्टार्ट द ग्रुपिंग। इसमें भी हम ऑक्टल नंबर की तरह टेबल को यूज़ करेंगे या विदाउट टेबल यूज़ करके भी हम कैलकुलेशन करके बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ मेक द ग्रुप। दिस इज़ द नंबर पॉइंट लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, 4 की ग्रुपिंग बनाएंगे, दिस 4 एंड दिस 4, एंड फ्रैक्शनल पार्ट में हम ग्रुपिंग बनाएंगे तो दीज 4 बिट्स आर इन अ सिंगल ग्रुप। नाउ दिस इज़ द टेबल ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। कैसे बनाएंगे ये मैंने आपको पहले भी ऑक्टल नंबर में बताया था, क्योंकि यहाँ पे 16 बिट हैं और 16 को 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, यानी कि पहले कॉलम में 8081 आएंगे। उसके बाद 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, तो दूसरे कॉलम में 4041 आएंगे, 40 एंड 41। इसके बाद इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, यानी कि 2021 2021 2021 2021। फिर इसको हम 2 को और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। अब चौथे कॉलम में हमारे पास 01 01 01 एंड सो ऑन। दीज डिजिट्स आर अवेलेबल ऑफ
हेक्साडेसिमल नंबर, दीज आर द हेक्साडेसिमल नंबर। तो 0 to 9 तक तो डेसिमल नंबर ही आएगा, और उसके बाद जो 10 से स्टार्ट होगा वो ए स्टार्ट होगा। 10 फॉर ए, 11 फॉर बी, 12 फॉर सी, 13 फॉर डी एंड 14 फॉर ई एंड 15 फॉर एफ। तो अब चेक करते हैं हम टेबल से जो भी हमने ग्रुपिंग बनाई है उसकी वैल्यू। तो 0 1 0 0 1 0 किस पोजीशन पे है, दैट इज़ 5th पोजीशन पे है। तो हमारे पास इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या आ गई, 5th आ गई, 5 आ गई। इसके बाद है 1 1 0 1 1 0 हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ से देखेंगे 1 1 1 0 सॉरी 1 1 1 0 यहाँ पर है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई ई। अब फ्रैक्शनल पार्ट में हम देखें तो यहाँ से 0 0 1 1 की बिट की ग्रुपिंग है। तो इसकी वैल्यू अगर देखें 0 0 1 1, दैट मीन्स ये आ गया आपका 3। तो हेक्साडेसिमल नंबर क्या आ जाएगा इस बाइनरी नंबर का, E5.3। दिस इज़ अ हेक्साडेसिमल नंबर। अब विदाउट टेबल भी हम इस नंबर को सॉल्व कर सकते हैं, या बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर भी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसकी पोजीशन वैल्यू फाइंड आउट करके। पोजीशन वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे बेस 2 है तो पोजीशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस। बेस इज 2 हेयर, पावर इज स्टार्टेड फ्रॉम द 0 and increased by 1 and we are going to left to right, 2 to the power right to left, 2 to the power 1 and 2 to the power, this is become 2 and 2 to the power 3. These are the position value of these bit. अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक डिजिट वैल्यू बन जाएगी, और जब हम इनको ऐड कर देंगे तो ये एक हेक्साडेसिमल नंबर बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 to the power 3 into 1 प्लस 2 to the power 2 into 1 प्लस 2 to the power 1 into 1 प्लस 2 to the power 0 into 0, that become 0. So this become 8, this become 4 and it's become 2. That means this become 14. एंड हेक्साडेसिमल नंबर को हम 14 में क्या कहते हैं, 14 को हेक्साडेसिमल नंबर में क्या लिखते हैं, ई। ठीक इसी तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 to the power 3 एंड 2 to the power 1 तो ऑफ बिट है यहाँ पे, तो ये इनकी ये डिजिट 0 हो जाएंगी। अब हमारे पास बचा 2 to the power 2 into 1 प्लस 2 to the power 0 into 1, दैट मीन्स इट बिकम 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। अब इस फ्रैक्शनल पार्ट को हमने चेक किया, दैट इज़ 2 to the power 1 एंड 2 to the power 0 एंड 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। ये दोनों तो ऑफ बिट है, मीन्स डिजिट आपकी 0 हो जाएगी, और यहाँ हमें नंबर क्या मिल जाएगा, 2 to the power into 1 प्लस 2 to the power 0 into 1, 2 plus 1 इक्वल्स टू 3। तो देखिए इनको अगर हम देखें यहाँ पे इस डिजिट की वैल्यू ई आई है, इसकी 5 आई है और इसकी 3 आई है, दैट मीन्स हेक्साडेसिमल नंबर इज इक्वल्स टू E5.3। तो विदाउट टेबल हम इस तरीके से काउंट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर को। सो टुडे हमने कन्वर्ट किया एक बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में, हेक्साडेसिमल नंबर में एंड डेसिमल नंबर में। ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा कि 8 बिट होती हैं तो 2 की पावर 3 यानी कि 3 बिट की हमने ग्रुपिंग करी, और 3 बिट की ग्रुपिंग करने के बाद उनको टेबल से चेक करा वैल्यू, या विदाउट टेबल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर ऑक्टल नंबर में चेंज कर दिया एक बाइनरी नंबर को। फिर हमने देखा कि हेक्साडेसिमल नंबर को किस तरीके से चेंज किया गया
क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर का बेस 16 होता है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 4 यानी कि 4 बिट की ग्रुपिंग करेंगे और फिर टेबल में चेक करके या विदाउट टेबल हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बाइनरी नंबर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर हमने डेसिमल में देखा, डेसिमल में हमने क्या देखा कि जितने भी बाइनरी नंबर हैं उनकी पोजीशन वैल्यू को फाइंड आउट करके उनकी डिजिट को फाइंड करा और उसके बाद सबको डिजिट वैल्यू को फाइंड करके सबको ऐड कर दिया, तो वो बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया। मीन्स फाइंड द डिजिट वैल्यू with the help of position value. Position value is a specific power of the base. बेस क्या था, बाइनरी नंबर था, तो बेस क्या है, 2 है। इस तरीके से हमने डिजिट वैल्यू को फाइंड आउट करा और सबको ऐड करके डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। सो these 3 conversions of binary number we have discussed today. So I hope कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया होगा। So if you like my lecture, if you gain knowledge from my lecture, then please like, share and subscribe my video. and अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, so that you can get notification of all videos. Thank you so much. Thank you everyone.